श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ चतुर्थोदशो अध्यायः चंद्रवंश का वर्णन। अभी हम चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच अतः श्रूयतां राजन्वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरूरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्र शिरसः पुंसो नाभिर्ष्य दशरोरुह्यात, जातस्यात् शीतसुतो धातुरत्रिय पितृ समो गुणः। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। तस्य दृगभ्यो आवत पुत्रः सोमो अमृतमय किल, विप्रोषधियुडुगाणानां ब्राह्मणाः कल्पितः पतिः। उन्हीं के अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। सोऽयजद राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्, पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् तारां नामाहरद बलात्। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। यदा सदेव गरुणा याचितो अभीक्षण सोमदात, नात्यजायत तत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रह। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानव में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषाद् गृहीत सासुरोडुपमा, हरो गुरुश्रुतं स्नेहात् सर्वभूत गणावृतः। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा राज के पुत्र बृहस्पति का पक्ष ले लिया। सर्वदेव गणपेतो महेन्द्रा गुरुमन्वयात, सुरासुर विनाशो अभूत समरस्तर कामय। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाले घोर संग्राम हुए। तस्यात्मयोनिरकृत युग्बुध इत्यभिहदां नृप, बुद्धया गंभीरया येन पुत्रेण पोडुरानमुदम। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। ततः पुरुर्वाजज्ञे लीलायां य उदाहृतः, तस्य रूप गुणोदार्यशील द्रविण विक्रमान।
श्रुत्योर्वंशी चन्द्रभवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाय देवी स्पर्शरार्दिता। परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि नारद जी पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया। उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरूरवा के पास चली आई। मित्रावरुणयोः सापदापन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणं धृतिं विष्टसभ्य ललना उपस्तस्ते तदन्तिके। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरूरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उसके पास चली आई। सतां विलोक्य निरपतिर्हर्षणोत्फुल्ललोचनः उवाच श्लक्षणया वाचा देवीं हृष्टतनुरुह। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, राजोवाच स्वागतम ते वरारोहे आस्यतां करवां किं संरमस्व मया साकं रतिर्नो शाश्वती समा। राजा पुरूरवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वश्युवाच कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुंदर यदंगांतरमाशाद्य च्यवते हरिश्रंसया। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। एतावुरण को राजन्या सौरक्षस्व मानद संरस्ये भवता साकं शिलाग्यः स्त्रीणावरस्मृतः। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, वही स्त्रियों को अभीष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ। आप इनकी रक्षा करना। घृतं मे वीर्य भक्षं ईशान्यक्षे त्वयायन यंत्र मेथुनात् विवाससं तथेति प्रतिपेदे महामनाः। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरूरवा ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर लिया। अहो रूपम अहो भावो नरलोक विमोहनम को न सेवेत मनुजो देवीं तुहाम स्वयमागतम। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है। यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य जो तुम्हारा सेवन न करेगा। तथा स पुरुष श्रेष्ठो रमयन्ता यथारहतः रेमेषु विहारेषु कामं चैत्र रथादिषु। परीक्षित,
तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुषश्रेष्ठ पुररवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ, नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगी। रममाणस्तया देव्या पद्म किंजल्क गंधया तन्मुखामोदमुसितो मुमुदे अहरगणान बहूण। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सुगंध निकलन बने। तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुररवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुररवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थली दी। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। स्थलीं न्यस्य वने गत्वा गृहाणाध्यायतो निशि त्रेतायां संप्रवत्तायां मनसि त्रये वर्तत। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थली को वन में छोड़कर अपने महल में लौटे और वहां रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार तब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। स्थाली स्थानं गतो अस्वस्थं सभिगर्भं विलक्ष्य सह तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोक काम्यया। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर समी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उर्वशी मंत्र तो ध्यायन् धरारिणमुत्तराम आत्मनुमा भयोर्मध्ये यत तत प्रजननम प्रभुआ। उसे देखकर उन्होंने उससे दो अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुररवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। तस्य निर्मंथनात् जातो जातवेदा विभावसुः त्रयास विद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिव्रत। उसके मंथन से जात वेदा नामक अग्नि प्रकट हुई। राजा पुररवा ने अग्नि देवता को त्रय विद्या द्वारा आहवनीय, ग्राहपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीन भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। तेनायजत यज्ञेशं भगवन्तमधोक्षजम् उर्वशी लोकमन्वीक्षन् सर्वदेव वयं हरिम्। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुररवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। एक एव पुरा वेदः प्रवण सर्ववांगमय देवो नारायणो नान्य एको अग्निवर्ण एव च। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई न था। अग्नि भी तीन नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक अंश ही था। पुरुरवस एवाशीत त्रयी त्रेता मुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्व में इवान। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे त्रैलोक्याख्याने चतुर्दशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। आरते अते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की महापुराण भागवत निर्मल।
एकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारति दान की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि तुम हो सदी हरि चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्त्वरेश प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।